ये वीडियो मेरे उन सभी अपनों के लिए और मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो बहुत ज्यादा बिजी हैं इस समय, जिन्हें एक कॉल करने का या एक मैसेज करने तक का टाइम नहीं है। उन्हें कह दूं कि आपको जब वक्त मिला करे ना तो थोड़ा सा कॉल या मैसेज कर लिया करो, क्योंकि यार इस जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं। कब कौन इस दुनिया को छोड़कर चला जाए पता नहीं होता। क्या पता जब तुम्हें मेरी याद आए तब मैं खुद एक याद बन जाऊं। इसीलिए मेरे दोस्त जब भी टाइम मिले कॉल या मैसेज कर लिया करो। जिन लोगों को लगता है मैं गलत हूं उनको लगता रहे, क्योंकि इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो खुदा से भी दुखी है। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी खुद की मर्जी से चलती है, किसी और की मर्जी से नहीं। अगर कोई आपको ना समझे तो कभी फिक्र मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें सबकी समझ में नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। आपका लक आपके फेवर में तब आता है जब आपके कर्म अच्छे हैं। मैंने समाज में किसी एक ऐसे आदमी को नहीं देखा जो कि गलत हो और जिंदगी में बहुत खुश हो। ऐसा मैंने एक को नहीं देखा। हाँ, कई बार होता है कि गलत लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन आप देखोगे जब वो जिंदगी छोड़ रहा होता है ना, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि आखिरी वक्त में ऐसे सड़ सड़ के मरते हैं वो। उनका बेटा बहू कोई साथ नहीं दे रहा होता है और इतनी गंदी उनकी मौत होती है। और मुझे तो लगता है कि सर आप जिंदगी कैसे भी बिताओ, आपकी मौत सुखमय होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी पल अगर गंध में बीता ना तो सब बेकार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। आपके खानदान की है, आपके रिश्तेदारों की है, आपकी बीवी की है, आपके बच्चों की है, आपकी कंपनी की है, सबकी है। आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी जिंदगी आपको छोड़कर सबकी है, सिर्फ आपकी नहीं है। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। दूसरों को मिटाने वाले लोग रबड़ की तरह होते हैं, घिस घिस के एक दिन खुद ही खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, कुछ लोगों को हम दिल में जगह देते हैं, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो जूते की नोक पर भी रखने के काबिल भी नहीं थे। नंबर 3, दिल का अच्छा होने से बेहतर है जबान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुँचते हैं। नंबर 4, बुरा वक्त भी कमाल का होता है जनाब, जी जी करने वाले लोग भी तू तू करने लगते हैं। नंबर 5, दिल से उतर जाने वाले लोग सामने भी खड़े रहें तो भी नजर नहीं आते हैं। नंबर 6, जहां कदर कम हो जाए वहां से 2 कदम पीछे हट जाना ही बेहतर है। नंबर 7, वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। नंबर 8, लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। नंबर 9, खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो या इंसान हो या कोई रिश्ता। वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा दोस्त। भाइयों की असलियत पता चलती है शादी के बाद, औलाद की असलियत पता चलती है बुढ़ापे के बाद, शौहर की असलियत पता चलती है बीवी की बीमारी में, बीवी की असलियत पता चलती है शौहर की गुर्बत में, दोस्त की असलियत पता चलती है मुसीबत में, चच्चा पुप्पी की असलियत पता चलती है वालिद के इंतकाल के बाद, मामू खाला की असलियत पता चलती है वालदा के इंतकाल के बाद, हमसाये की असलियत पता चलती है ज़रूरत के वक्त, और रिश्तेदारों की असलियत पता चलती है अमीर होने के बाद। इस दुनिया में हर कोई बदल जाता है, कोई किसी का नहीं रहता, इसलिए अपना दिल उस अल्लाह के साथ लगाएं जो हमेशा से आपके साथ है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखना। इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, पैसा तो सिर्फ जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा अपनों की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। नंबर 3, मतलबी होना इंसान की फितरत है मेरे दोस्त, क्योंकि बारिश रुकने के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती है। नंबर 4, ये दुनिया कितनी अजीब है ना, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा हुआ। कमजोर इंसान की पहली निशानी माफ नहीं करेगा। आप कभी उसके साथ बैठ जाएं तो 5 साल 10 साल पुराना किस्सा, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी की हुई बुरी बात वो याद करके रिपीट करता रहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो फिर मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा इंसान बड़ा कमजोर इंसान होता है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकता।
वो उसी नेगेटिविटी में मुब्तला रहता है और उसके साथ बैठने से आपको भी बड़ी नेगेटिविटी महसूस होती है। तो मोहतात रहें, क्योंकि माफ करना बहुत बड़ा अमल है। माफी मांगने वाला या माफी देने वाला बड़ा दिलेर होता है, तो जो माफ नहीं कर सकता वो बड़ा कमजोर इंसान है। तो ये है पहली निशानी। दूसरी निशानी कमजोर इंसान की ये है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। कभी कोई ऐसी बात आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो आप देखेंगे कि वो फुल जोर लगाएगा, अपनी गलती नहीं मारेगा। किसी भी मसले का जो वजह है ना, वो दूसरों पे डालेगा, खुद को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा, जितना मर्जी भी आप कर लें। तो ये इंसान भी बड़ा कमजोर होता है और ये इंसान भी आगे ग्रो नहीं कर सकता। जो इंसान गलती करे और फौरन माफी मांगे और बोले कि जी वाकई इसमें मेरी गलती थी, मुझसे कोई कमी रह गई, वो इंसान बहुत आगे निकलता है और अल्लाह उसको बड़ा नवाजता है। एक बार एक सेठ ने एक शोरूम खोला और एक बुजुर्ग को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया। उद्घाटन के बाद जैसा कि होता है कि शोरूम के मालिक ने उन बुजुर्ग की बड़ी इज्जत की। बड़ी इज्जत अफजाई करने के बाद उनको बताया कि देखिए, यहाँ पे 21,000 चीजें हैं इस शोरूम में बेचने के लिए, इसमें से आपको जो भी चाहिए, जितनी चाहिए आप ले लीजिए। बुजुर्ग हंसे और बोले कि इनमें से एक भी चीज मुझे जीने के लिए जरूरी नहीं लगती। मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि इंसान इन सभी गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल करता कहाँ है। अब देखिए, एयर फ्रेशनर के बिना किसकी सांस रुक गई? फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं किया तो कौन काला हो गया? होम थिएटर लाकर कितने लोग कलाकार बन गए? कंडीशनर से किसके बाल मुलायम और काले हुए हैं? अरे, जो डाइनिंग टेबल यूज करते हैं, क्या उनके घुटने नहीं दुखते? थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर याद कीजिए कि हैंड वॉश के बिना आपके किस दादा के पेट में कीड़े हो गए थे। अगर हम डीओ मारकर निकलते हैं तो क्या लोग हमें सूंघने आते हैं? एक्चुअल में तो हम सभी इस प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं, वरना बुगला जो होता है वो शैम्पू से नहाता है क्या? मोर अपने रंगों को संवारने या बचाने के लिए कौन सा कंडीशनर या फेस वॉश इस्तेमाल करता है? कभी किसी बिल्ली को मोतियाबिंद होता देखा है? किसी खरगोश के बाल कभी गिरते हुए या सफेद होते हुए देखे हैं? इनहेलर या बाम के बिना भी कुत्ते के सूंघने की क्षमता उतनी ही तेज है। मधुमक्खी का शुगर लेवल बिना दवाई के भी कंट्रोल में ही है। अलार्म के बिना भी मुर्गा रोज उठकर बांग देता है। दरअसल इंसान पैसा खर्च करके दुखी होने की चीजें खुद ही खरीदता रहता है। नेट बंद तो दुखी, लाइट जाए तो दुखी, मोबाइल का चार्जर खराब तो दुखी, केबल टीवी कट जाए तो दुखी, मच्छर मारने की दवाई ना मिले तो दुखी, महिलाओं को मेकअप ना मिले तो दुखी, मैचिंग कपड़े नहीं मिले तो दुखी। आजकल इंसान 10 मिनट में 20 तरह से दुखी और परेशान रहता है। बाकी तो गुड़ की रोटी या प्याज रोटी खाकर हाथों का तकिया बनाकर पीपल के नीचे जो आराम से सो जाता है, उसे दुखी करने के लिए तो फरिश्तों को नीचे आना पड़ता है। ये सब देखा देखी का खेल है। सच तो यह है कि सुखी रहने के लिए बहुत कम खर्चा होता है, लेकिन दूसरों को दिखाने में कि मैं कितना सुखी हूं, इसी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, दुखी होने के रास्ते भी खुलते जा रहे हैं। अगर आपको ये सब सच लगता है तो लोगों को जागृत कीजिए और फिजूल खर्च से बचाइए। दोस्तों, खुद सुखी होने के लिए खर्च कीजिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा।